बालक की जन्मतिथि है 20 अगस्त सन 1997। जन्म का समय है सायंकाल 4:36। जन्म स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इस बालक के बारे में भृगु संहिता में जो शुभाशुभ फलादेश आया है, इसको सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने देव गुरुर्नीच तदीसः सहजे गृहे रात्रिस्तत्र युक्तोपि वित्तेशैव ध्वजस्थितः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म मकर लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में बृहस्पति नीच राशिगत हैं। लग्न के स्वामी शनिश्चर कुंडली के तृतीय भाव में चंद्रमा के साथ हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के द्वितीय भाव में केतु स्थित हैं। चाष्ट में सिंहिका सोनु सौम्य तत्र रवेर्युतः। कुंडली के अष्टम भाव अर्थात आयु भाव में सूर्य बुध एवं राहु स्थित हैं। भाग्ये दैत्य गुरुर्वाच्यम 10वें भूमि सुतोपिच। इसके अतिरिक्त कुंडली के भाग्य के स्थान पर दैत्य गुरु शुक्र स्थित हैं और 10म भाव में मंगल विराजमान हैं। योगम केदारकम वाच्यम पास योगम तथयुष। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में केदार और पास नाम का योग बन रहा है। यौवनेपि महाप्राज्ञ मुन युग में खरामकम क्लेशम तापम विशेषेण स्वास्थ्य बाधा पुनः पुनः स्वायुभीतिस्य जायेत एतदग्रे महामते मुनिरामे खवेदांतम क्लेशम तापम यदाधिकम। हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली के अष्टम भाव में 3 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य बुध और राहु हैं, जिससे पास नाम का योग बन रहा है। इस योग के प्रभाव से युवावस्था में इस बालक को कष्ट और ताप प्राप्त हो। इस बालक को युवावस्था में 27 से 30 वर्ष की अवस्था में कष्ट और ताप प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त उसको पार करने पर आगे 37 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में भी शारीरिक कष्ट प्राप्त हो और आयु का भय प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने लंघनम योगम, किंतु लग्न में बृहस्पति स्थित हैं, अतः यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम। इसको इस प्रकार का कष्ट युवावस्था में इसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से प्राप्त हो। अतः हे शुक्र जी, आगे इसके पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरासौ बाहुजे वंशे चोत्पन्नो मध्य सुंदरः विविधैश्वर्यकम तस्मिन् सहजैक सुखान्वितः। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय मध्यम धनी मानी और पैतृक ऐश्वर्य से युक्त रहा। उस समय एक भाई का भी सुख प्राप्त था। जनकश्च तदा काले रक्षा भागे पदान्वितः। उस समय अपने पिताजी रक्षा के विभाग में नियुक्त थे और पद और वेतन का लाभ प्राप्त करते रहे। यौवनेपि महाप्राज्ञ शिल्पज्ञो जायते यदा। यह बालक भी बड़ा मेधावी रहा और युवावस्था में विद्या का उत्तम लाभ प्राप्त किया और शिल्पज्ञ हो गया। यौवने स्वभुजायंच कृतशीलस्तपोधन। और युवावस्था में यह बालक प्रबंधन के कार्य से धनोपार्जन करता रहा। सफलो नैव जायेत येन चिंतातुरोधिकः। किंतु अपने उस कार्य में सफल नहीं हुआ, इससे बड़ा चिंतातुर रहता था। दारा सौख्यम लभेच्चैव पुत्रैक सुख लाभकम। युवावस्था में पत्नी का सुख प्राप्त किया, एक पुत्र का भी सुख प्राप्त किया, किंतु कार्य क्षेत्र स्थिर न रहने के कारण से प्रायः इसको अर्थ संकट से ग्रसित रहना पड़ता था। किंग कर्तव्य विमूढ़ोपि जायते नात्र संशय। और उस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ भी रहा। कालांतरे महाप्राज्ञे वैश्यिक मित्र संग के औषधेश्चोद्यमं कुर्यात् निर्माणम चापि जायते। कालांतर में अर्थात कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात एक वैश्य मित्र के साथ मिलकर के यह बालक औषधि का उद्योग प्रारंभ किया।
और उस उद्योग में औषधियों का निर्माण होता था, जिसमें उस मित्र का बड़ा धन लगा था और स्वयं भूमि भी प्रदान किए थे। संयंत्रम चापि निर्माणम श्रमेणैव महामते, इस प्रकार विस्तृत संयंत्र की स्थापना की गई, जिसमें जीवन प्रदान करने वाली औषधियों का निर्माण होने लगा। उस कार्य में बहुत से श्रमिक वर्ग नियुक्त किए गए। इस प्रकार धीरे धीरे श्रम करने पर उद्योग का विस्तार होने लगा। विविधोद्योग विस्तारम धनमान सुखान्वितः, धीरे धीरे यह बालक उद्योग का विस्तार किया और धनमान से युक्त हो गया। विलासी प्रकृतिश्चैव सुरामिषादि सेवकः, किंतु यह बालक कुछ विलासी प्रकृति का था। उस समय मांस और मदिरा इत्यादि का नित्य सेवन करता रहा। क्रूर कर्मोद्यतो नित्यम, कुछ क्रोधयुक्त स्वभाव का रहा और निष्ठुर रहा, दुराग्रही था। जायते तु महाप्राज्ञ लोभयुक्त तदांतरे औषधेर मध्य खेतात विजातीय पदार्थकम मेलयित्वा महाप्राज्ञ घोर पापम प्रकारितः, उस समय यह बालक लोभ के वशीभूत होकर के उन जीवनदायिनी औषधियों में गुप्त रूप से विजातीय पदार्थ मिलाने लगा। इस प्रकार मिलावट करके औषधियों का निर्माण किया और छल पूर्वक धन संचित किया, घोर पाप कर्म किया। उस औषधियों को जो सेवन करता था उसका दुष्प्रभाव उसको प्राप्त होता था। इस प्रकार इस बालक की औषधियों का सेवन करने से बहुत से लोग दुर्जय रोग से ग्रसित हो गए, बहुतों की मृत्यु भी हो गई। ज्ञात्वा चैव रहस्येन नृपकोपाभियोगतः पीड़ितश्चापि जायेत, कुछ समय के पश्चात यह रहस्य प्रकाश में आ गया। उस समय राजा के आश्रय में यह प्रकरण गया तो इस बालक को राजदंड प्राप्त हुआ और इसके कार्यक्षेत्र में रुकावट उत्पन्न हुई। जायते तु महाप्राज्ञ मित्र संगे पुनः पुनः छलम विश्वासघातंच कृतशीलोपि जायते, यह बालक अपने मित्र के साथ भी बड़ा छल और विश्वासघात किया था। जायते तु महाप्राज्ञ विविधानुनये कवे बहुद्रव्य प्रदानेन बहुयत्नेन रक्षितः, किंतु यह बालक उस समय बड़ा धनी रहा, धनमान से संपन्न था, प्रभावशाली रहा। इस प्रकार राजा को बहुत धन प्रदान किया, उससे बड़ा अनुनय विनय किया, इससे रक्षित हो गया और राजदंड से वंचित हुआ, अर्थात राजदंड से रक्षित हो गया। पुनश्चैव नवोद्योगम कृतशीलस् तपोधन, इस प्रकार राजदंड से रक्षा प्राप्त करने के पश्चात पुनः यह बालक उद्योग करने लगा। इस प्रकार छल पूर्वक बड़ा कोष स्थिर किया। एवं चैव महाप्राज्ञ पृथकोद्योगम तथैवच, बाद में उद्योग का बंटवारा हो गया, मित्र उद्योग से पृथक हो गया। उस बंटवारे में भी यह बालक बहुत धन संचित किया, छल पूर्वक धन का हरण किया। यौवनेपि महाप्राज्ञ घोर पापम प्रकारितः, इस प्रकार स्वार्थ के वशीभूत होकर के युवावस्था में इसने छल पूर्वक बहुत धन संचित किया। गेहादिकम सौख्यम वाहनम भृत्य शस्त्रकम, उस समय नृप तुल्य सुख प्राप्त किया। दिव्य गृह, वाहन, भृत्य, नौकर चाकर इत्यादि का सुख प्राप्त किया। इस प्रकार यह बालक युवावस्था में बड़ा सुखमय जीवन यापन करता रहा। प्रौढ़े चैव महाप्राज्ञ सात्विको जायते तात देवे धर्मे द्विचेरतः, युवावस्था व्यतीत होने के पश्चात जब प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ तो धीरे धीरे यह सात्विक हो गया, अपने दुर्गुणों का परित्याग किया और देवता, धर्म, व्रत, तीर्थ में प्रीति करने लगा। विद्यालयम सुनिर्माणम देवालयादिकम अपि चौषधालयकम तात निर्माणम चापि जायते, उस समय प्रौढ़ावस्था के काल में विद्यालय का, देवालय का और औषधालय इत्यादि का निर्माण करवाया, जिसमें रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा का लाभ प्राप्त होता था। इस प्रकार बहुत से शुभ कार्यों को इसने प्रौढ़ावस्था में संपन्न किया। दाने यज्ञ व्रते प्रीतिर, बहुत से दान, यज्ञ इत्यादि के कर्मों को संपन्न किया। तीर्थाटनम प्रकुर्वीत जायते नात्र संशय, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के काल में अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, तीर्थाटन किया। पौत्रादिक सुखम लाभम एवं कर्म सुखा शुभम, पौत्र इत्यादि का सुख प्राप्त किया। इस प्रकार हे शुक्र जी, युवावस्था में छल पूर्वक इसने धन संचित किया, घोर पाप कर्म किया,
किंतु प्रौढ़ावस्था आने पर बहुत से शुभ कार्यों को संपन्न किया। इस प्रकार उस पूर्व जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को यह बालक संपन्न किया। कालेन निधनं गतः, इस प्रकार ऐसा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का कर्म करते हुए यह बालक उस समय अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लभेद, भोगान्ते पुनः भोगार्थ, मागतो वसुधा तले, चाधुना मानुषे देहे, विप्रवंशे समुद्भवः। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के प्रभाव से विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त हुआ है। भाद्रे मासे तमे पक्षे तृतीयायाम च सौम्य के, पूर्वा भाद्रपदे चांते, मकरस्योदय के कवे। हे शुक्र जी, यह बालक इस समय भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि व्यतीत हो जाने के पश्चात तृतीया तिथि को बुधवार के दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और मकर लग्न के उदय काल में जन्म ग्रहण करे। प्रतिष्ठिते कुले वंशे धनी मानी प्रतापवान, सोत्पत्तेर जायते तात वंशवत दर्शनीयकः। यह बालक इस जन्म में उत्तम प्रतिष्ठित धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त करे और वंशवत दर्शनीय हो। गोधूमस्य प्रभापन्न संपुष्ट कलेवरः, गोधूम साफ वर्ण हो, गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न हो, मध्यम पुष्ट शरीर का यह बालक हो। समोत्तांगम महाप्राज्ञे, औसत ऊंचा कद हो, बाले क्षीणाल्पकायकः, यद्यपि बाल्यावस्था में कुछ क्षीणता युक्त शरीर रहे और आगे अवस्था बढ़ने पर शारीरिक पुष्टता प्राप्त करने वाला होए। पुष्ट स्कंधोच्च वक्षंच सुशीर्षोच्च ललाटकः, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, विशालाक्षिस्य जायेत, सुंदर नेत्र हो, जायते तु महाप्राज्ञे, सुखम मोदम लभेदपि, कपोलम मांसलम चैव सुग्रीवम बलयान्वितम। सुंदर नेत्र हो और सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो। इस प्रकार हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। यद्यपि असमय में दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग है और जल्दी ही उपनेत्र अर्थात चश्मे इत्यादि का प्रयोग करना पड़े और उसके द्वारा दृष्टि पूर्ति करने का योग है। दंतम रोग युतम किंचित, कुछ दांत का भी रोग जल्दी ही उत्पन्न हो जाने का योग है। अकाले पलितम केशम सुयत्ने किंतु रक्षिणम, असमय में बाल पकने और झड़ने का भी योग है किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करने वाला होए। प्रज्ञावान धार्मिकश्चैव गंभीरो मृदुभाषकः, यह बालक इस जन्म में बड़ा बुद्धिमान हो, कर्मण्य हो और गंभीर विचारधारा का होए। विद्या विनय संयुतः, विद्या और विनय दोनों से युक्त हो। मातृ पितृ सुसेवी स्यात्, गुरुजनादर कारकः, माता पिता गुरुजनों का सेवक हो और स्वजनों का आदर करने वाला होए। मेधावी चतुरो वाग्मी, जायते तु महामते, बाल्यावस्था से ही बड़ा मेधावी हो, चतुर हो, पढ़ने में तेज हो। स्वाध्याये प्रीति करता अपि, लेखने पठने रुचि, स्वाध्याय में, लेखन में, पठन में इसकी बड़ी प्रीति हो, बड़ा रचनात्मक प्रवृत्ति का बालक हो। साधु सेवी जितेंद्रिय, लग्न में बृहस्पति के प्रभाव से साधु सेवक हो और जितेंद्रिय हो। धार्मिकोच्च विचारवान, बड़ा धार्मिक हो और उच्च विचारों का होए। सरल साधु सेवी स्यात्, पराक्रमेण संयुतः, सरल विचार का हो, साधु सेवी हो और पराक्रमी हो। तथास्तु सहजे चंद्र भानुजस्तत्र संयुतः, किंतु हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में चंद्रमा तृतीय भाव में शनिश्चर के साथ हैं जो निर्बल हैं। बाले क्लेशम कदा कस्मिन शीतश्लेष्म विकारकम, अतः बाल्यावस्था में इसको बार बार शीत जनित विकार उत्पन्न होने का योग है। बाल्यावस्था में सर्दी, जुकाम, निमोनिया, व्रण, ज्वर इत्यादि से बार बार कष्टित होने का योग है। पाचनम दुर्बलम चैव, बाल्यावस्था में पाचन क्रिया की दुर्बलता भी प्राप्त होने का योग है। प्रथमे बाहुवर्षेपि रामाब्दे चाष्टमे ग्रहे, दसवें द्वादशे वर्षे विश्ववंशांतरावधिम, बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में,
तीसरे वर्ष में, इसके पश्चात 8वें वर्ष में, 10वें वर्ष में, 12वें, 13वें और 15वें वर्ष में इसको शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। शिवार्चने सुखम लाभम प्रदोषम जन्मता चरेत, किंतु यह बालक या इस बालक के माता पिता शिवार्चन करें, खास करके इसकी माता प्रदोष व्रत धारण करे और एक चांदी का चंद्रमा इस बालक को धारण कराया जाए तो बाल्यावस्था में यह रक्षित हो और आगे चल करके दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। प्रतिष्ठिते कुले वंशे सोत्पत्तिर जायते कवे, पूर्व जन्म में किए हुए शुभ कर्मों के प्रभाव से इस जन्म में उत्तम और प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त हो। पितामह प्रतापी स्यात् विद्वान चैव महामते, कथा पौराणकम कात विप्रवृत्त्या धनम लभेत। अपने पितामह अर्थात बाबा बड़े सरल, साधु सेवी और सात्विक विचार के हों, पितामह बड़े विद्वान हों, कथा पुराण इत्यादि का वाचन करें और विविध प्रकार के धन मान का लाभ संचित करने वाले हों, वे बड़े मान प्रतिष्ठा से युक्त हों। जनकश्चापि मेधावी कुशलो लोक दक्षकः, अपने पिता भी बड़े मेधावी हों, कर्तव्यनिष्ठ हों और लोक दक्ष हों। नृपगेहे रतश्चैव न्याय भागे महामते, पदमान प्रभोगी स्यात् न्यायाधीशोपि संभवः। अपने पिता न्याय कार्य में अति कुशल और न्यायाधीश तुल्य पद से सुशोभित हों और राजकीय पद वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। चादौ तु यौवने तात मध्यमं पद लाभकम, विलंबेन महाप्राज्ञे बाहुयुगमोत्तरार्धतः पितुर्भाग्ये प्रवृद्धिश्च न्यायाधीशोपि संभवः। यद्यपि प्रारंभ में पिता को मध्यम पद प्राप्त हो, किंतु इस बालक की 22 वर्ष की अवस्था होने के बाद पिता का विशेष भाग्योदय होने का योग है और पिता को न्यायाधीश तुल्य उत्तम पद का लाभ प्राप्त होने का योग है। गृहवाहन वृत्त्यास्त्र संपन्नो नृपमान्य का, इस प्रकार पिता अधिकार से युक्त हों, पिता के आश्रय में बहुत से लोग कार्य करें, पिता न्याय कार्य में अति सुदक्ष हों और बहुत मान प्रतिष्ठा से युक्त हों, धन मान का लाभ प्राप्त करें। गृहवाहन वृत्त्यास्त्र संपन्नो नृपमान्य का, पिता के द्वारा नवीन गृह, वाहन, भृत्य, नौकर चाकर इत्यादि का सुख प्राप्त हो, इस प्रकार यह बालक जन्म से ही समस्त भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, माता भी सरला हो, सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता, स्वजनों का आदर करे और देवता धर्म व्रत तीर्थ में रत रहे। तथास्तु 10वें भौम तदीसः भाग्य के स्थित है, किंतु 10म भाव में मंगल है और उसका स्वामी भाग्य स्थान पर स्थित है, उस पर शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है। मातृपितृ द्वयोः तात क्लेशम तापम च संभवम, अतः माता पिता दोनों को शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। पितुश्चैव महाप्राज्ञे श्वास कासादिकम भयम, पिता को श्वास कास अर्थात श्वास का विकार और कफ का विकार प्राप्त होने का योग है, दमा का रोग प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञे शर्करा रोग कम भयम, इसके अतिरिक्त शर्करा मधुमेह का रोग भी पिता को प्राप्त होने का योग बन रहा है। तंत्रिका रोग कम तात हृदयाघातादिकम भयम, पिता को तंत्रिका का रोग और हृदयाघात का भय उपस्थित हो, इस प्रकार का योग है। मातु क्लेशम महाप्राज्ञे अस्थि मज्जा विकारकम, माता को भी अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त हो। आमोदर यकृत दोषम शीर्षे क्लेशम च तम संभवम, माता को पेट का विकार, यकृत का विकार और सिर की व्यथा माइग्रेन से कष्ट प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञे खरामांतम भयाधिकम, जब अपनी अवस्था 30 से 32 वर्ष की हो तो पिता की आयु का भय प्राप्त हो और माता की भी आयु का भय प्राप्त होने का योग है। अमृत संजीवनी मंत्र प्रयोगम चापि यत्नतः शिवार्चने सुखम लाभम मातृ पितृ सुखम अपि, किंतु उस समय माता पिता की रक्षा के निमित्त भृगु संहिता में वर्णित अमृत संजीवनी मंत्र का जप किया जाए तो माता पिता का रोग समन हो, आयु रक्षा हो और इस बालक को माता पिता का सुख दीर्घ काल तक प्राप्त होने का योग बने। मातृपितृ सुखम पूर्णम बाहुएदोर्ध्वकम अपि, इस प्रकार इस बालक को माता पिता का सुख
पूर्ण प्राप्त हो, जो अपनी 45 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। चाग्रज संततिर स्वापी बल्लभ स्वजयरपि। हे शुक्र जी, यह बालक माता पिता का अग्रज संतान हो, अर्थात माता पिता की बड़ी संतान हो, अतः माता पिता का बड़ा प्रिय हो। चानुजयी का सुखम योगम, एक छोटी बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। पश्चात प्रजावरोधकम, और इसके पश्चात माता को संतान अवरोध हो जाए, अर्थात और संतान उत्पन्न न हो, अर्थात ग्रह योगानुसार यह बालक भाइयों में अकेला हो और एक छोटी बहन का सुख प्राप्त हो। इसके पश्चात माता को असमय में ही संतान अवरोध हो जाए। भ्रूणस्रावम भवेच्चैव, ग्रह योगानुसार यदा कदा भ्रूणस्राव होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ पैतृक ऐश्वर्य संयुतः, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से संपन्न हो और धनी हो। भूम्याराम गृहम सौख्यम साधनम लभते खिलम, पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। ग्रामेपि नगरे तात विविधोत्साहकम अपि, गांव और नगर दोनों जगह पर भूमि, भवन इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। द्वारा पितामहस्तापि पैतृकोद्योग वर्धनम, अपने पितामह अर्थात बाबा के द्वारा बहुत धनमान का लाभ संचय किया जाए, जो आगे चल करके पिता और पिता के भाइयों को वह प्राप्त हो। इस प्रकार विविध प्रकार का ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त होने का योग है। पितृव्यम च द्वयम सुखम, ग्रह योगानुसार पिता के अतिरिक्त दो और भाई हों। पितु स्वसा द्वयम तात, और पिता को दो बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। पितृव्यको महाप्राज्ञ पुत्रहीनोपि जायते, किंतु पिता के एक भाई पुत्र विहीन हो। कन्या सौख्याधिकम लाभम वेदांतरम न संशय, उनको बार बार कन्या संतान ही उत्पन्न हो। ग्रह योगानुसार 3 या 4 कन्या संतान उत्पन्न हो, उसके पश्चात संतति निरोध हो जाए। द्वितीयश्चे महाप्राज्ञ पुत्र पक्ष सुखम लभेत, पिता के जो दूसरे भाई हों उनको 2 पुत्र का सुख प्राप्त हो, उनको कोई कन्या संतान न रहे। जायते तु महाप्राज्ञ पितु स्वसा यथा अपि प्रजा सौख्ये विहीना स्यात्, इसके अतिरिक्त पिता के एक बहन भी संतान विहीन हो। इस प्रकार पिता के भाई और बहन दोनों संतान पक्ष से पीड़ा प्राप्त करने वाले हों। यद्यपि पिता के भाई लोग कर्मण्य, साधु सेवी और धनीमानी हों, इस प्रकार का योग बने। मातुलद्वय योगंच मातु स्वसा द्वयांतरम, ग्रह योगानुसार इस बालक को 2 मामा का सुख प्राप्त हो और 2 मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञ चाष्टमे भव में तमः, इस बालक की कुंडली के आयु के स्थान पर राहु स्थित हैं, जिससे इस बालक को युवावस्था में बार बार आयु का भय प्राप्त होने का योग है। प्रज्ञावान धार्मिकश्चैव विद्योपाधिम लभेदपि, यद्यपि यह बालक बड़ा बुद्धिमान हो, पढ़ाई में बहुत तेज हो और विद्या की उत्तम उपाधि प्राप्त करने वाला हो। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्च मतिमान भवेत्, स्वयं श्रम पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे और बड़ा बुद्धिमान हो। स्वभाषा चान्य भाषा या ज्ञानम च विषया परम, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का यह बालक ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। पंचमेशो गतो भाग्ये सनिदृष्टिस्तथोपरि, न्याय कार्ये सुदक्षोपि न्याय शास्त्रम तथैव च ज्ञानम कुर्यात् महाप्राज्ञे। पंचम भाव के स्वामी शुक्र कुंडली के भाग्य के स्थान पर हैं, उस पर शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है, अतः यह बालक अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे और न्याय का शास्त्र का भी इसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने का योग है। तथा आचार्य समोपाधिम, युवावस्था में 24 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत न्याय शास्त्र की उत्तम शिक्षा प्राप्त करे और आचार्य के समान योग्यता से युक्त होने का योग है। यौवने शुभयायंच जायते नात्र संशय, कुंडली के 10वें भाव में मंगल स्थित हैं और वे सुखेश हैं, अतः युवावस्था में न्याय कार्य के द्वारा इसको धनोपार्जन करने का भी योग बन रहा है। लग्ने सहजे गेहे रात्रि सस्तत्र संयुतः, लग्न के स्वामी शनिश्चर कुंडली के पराक्रम के स्थान पर स्थित हैं। न्यायाधीशोपि संभव जायते नात्र संदेहो, अतः युवावस्था में इस बालक का भाग्योदय विलंब से होने का योग है और युवावस्था में
30 या 32 वर्ष की अवस्था के पश्चात इसको भी न्यायाधीश तुल्य पद प्राप्ति का योग बने। उच्च न्यायालये तात सुखम मोदम लभेदपि, इस बालक को या तो उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का योग है। प्रारंभ में यह बालक स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करे, किंतु विलंब से न्यायाधीश तुल्य पद वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। चतुरो लोक दक्षका, न्याय कार्य में बड़ा चतुर हो और लोक दक्ष हो, वाणी चातुर्य से लोगों को प्रभावित करे, इस प्रकार का योग बने। सुखी मानी भवे चाग्रे भृत्य वाहन संयुतः, कुंडली में लग्न में बृहस्पति हैं, दसम भाव में मंगल हैं, भाग्य स्थान पर शुक्र हैं और पराक्रम के स्थान पर शनिश्चर हैं। अतः युवावस्था में यह बालक अपनी कार्य कुशलता से, पराक्रम से बहुत धन मान का संचय करे, गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करे और मान प्रतिष्ठा से युक्त हो, बड़ा दयालु प्रवृत्ति का हो, लोगों का सहयोग भी करता रहे। तथास्तु पूर्व पापेन यौवने बाधकम बलम, किंतु पूर्व जन्म में यह बालक पाप कर्म को किया था, स्वार्थ के वशीभूत हो करके इसने छल पूर्वक धनोपार्जन किया था, औषधियों में गुप्त रूप से विजातीय पदार्थ मिलाया था, जिससे बहुत लोगों को आयु का भय प्राप्त हुआ था और इसकी औषधियों का सेवन करने से उस समय बहुत से लोग भांति भांति के दुर्जय रोग से पीड़ित हो गए थे। पूर्व पाप प्रभावेण यौवने क्लेश दारुणम, अतः उस पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इस जन्म में इस बालक को भी दारुण कष्ट प्राप्त होने का योग है। चाष्ट में च दीवानाथ राहोस्तत्र शुभो नतु, हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली के आयु के स्थान पर सूर्य स्थित हैं जो राहु के साथ हैं, जिससे ग्रहण योग बन रहा है, अर्थात यह कुंडली श्रापित है। आयु भीतिर महाप्राज्ञ दुर्जय रोग कम भयम, इस सूर्य और राहु के प्रभाव से युवावस्था के काल में इसके शरीर में दुर्जय रोग उत्पन्न हो और आयु भय प्राप्त होने का योग है। मुनि युग में खरामांतम, 27 वर्ष की अवस्था से लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में मुनि रामे खबेदांतम, और उसके पश्चात आगे 37 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में इसकी आयु का भय प्राप्त होने का योग है। मूत्र कृच्छादिकम क्लेशम वृक्क दोषम तथयुच, इस बालक को मूत्र कृच्छ जनित विकार उत्पन्न हो, वृक्क का दोष उत्पन्न हो, आमोदर यकृत दोषम तंत्रिका रोगकम भयम, उदर का विकार, यकृत का विकार और तंत्रिका मनोरोग से कष्ट प्राप्त होने का योग है। दुर्घटनादिकम क्लेशम विष भीतिस तपोधन, दुर्घटनादि से भय हो और पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से विष से भी भय प्राप्त होने का योग है। चिंतनम मात्र पित्रोश्च किंग कर्तव्य विमूढ़कः, यह बालक युवावस्था में स्वास्थ्य के प्रति बड़ा क्लेश प्राप्त करने वाला होए, अर्थात इसका स्वास्थ्य बाधित हो, जिसके प्रभाव से इसके माता पिता स्वजन लोग बड़े चिंतित और किंकर्तव्य विमूढ़ हों। औषधि बिरसा जाता जायते तू महामते, स्वास्थ्य बाधित होने पर इसकी चिकित्सा की जाए, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से औषधियों का प्रभाव व्यर्थ हो। इस प्रकार युवावस्था में पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इसको बार बार दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त हो और आयु का संकट भी उपस्थित हो। जायते तु महाप्राज्ञ पूर्व पाप प्रभावतः फलमेवं विजानीयात्, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इस बालक की कुंडली में ऐसा योग परिलक्षित हो। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित अगर किया जाए तो इन समस्त कुयोगों से रक्षा प्राप्त हो। आरोग्यो जायते तात दीर्घजीवी न संशय, पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित करने पर इसको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, आरोग्यता का लाभ प्राप्त हो और इसको दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त होवे। मुनि युग में खरामांतम मुनि रामोत्तरार्धतः सुखम मोदम लभेच्चैव, प्रायश्चित के प्रभाव से जो 27 से 30 एवं 37 से 40 वर्ष की अवस्था में स्वास्थ्य बाधित होने का और आयु भय का योग बताया है, उसमें इसको स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त हो और यत्न पूर्वक रक्षित हो जाए। जायते तु महाप्राज्ञ दीर्घजीवी न संशय, इस प्रकार रक्षित होने पर आगे चल करके यह बालक दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। कुल गौरव वर्धक, और अपने कार्यों के द्वारा
कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होए। जायते तू महाप्राज्ञ सुखी मानी प्रतापवान, यह बालक सुखी मानी और प्रतापी हो। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। अतः हे शुक्र जी, आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं जिससे इसको आरोग्यता प्राप्त हो और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त हो। इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिव गौरी द्वयोर्मूर्तिम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम का स्वर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध और अनार की कलम से शिव और पार्वती जी की मूर्ति बनाई जाए। उस मूर्ति पर समस्त बीज लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता का भी स्थापन किया जाए और उसे मेरा ही स्वरूप मान करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम खोडसम जपम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 16,000 संख्या में जप किया जाए। शतांगायुर मंत्रकम तात सहस्त्रम रुद्रकम जपम। इसके अतिरिक्त भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में जो शतांगायुर मंत्र वर्णित है उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए। सावित्रींच महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम। और इसके अतिरिक्त 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन, गोदान इत्यादि क्रिया को संपन्न करके शुद्ध चित्त से मूर्ति आचार्य को दान करें। पुष्पराजम धृतम रत्नम मौक्तिकम धारणम। तथा इस यत्न को करने के पश्चात यह बालक युवावस्था के काल में पुष्पराज और मोती रत्न धारण करे। शिवार्चनम प्रकुर्वीत और नित्य शिवार्चन करे। गुरोर्दानम व्रतम चरेत, बृहस्पति का दान करे और बृहस्पति की पूजा करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न करने से इसका पूर्व जन्म में किया हुआ पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति करने वाला होए। आरोग्यो जायते तात दीर्घजीवीन संशय। इस यत्न प्रायश्चित को करने से इसका रोग दोष समन हो और इसको पूर्ण आरोग्यता का लाभ प्राप्त हो और यह बालक दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। स्वभुजायम कृतोत्थानम। युवावस्था में विद्या पूर्ण करके अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे और उत्तम प्रतिष्ठित पदमान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। खरामूर्ध्वम लभेत दाराम प्रति चोत्तर कोण के। युवावस्था में 30 वर्ष की अवस्था के पश्चात पश्चिम दक्षिण के कोण में इसका विवाह संपन्न होने का योग है, अर्थात इसको पत्नी का सुख प्राप्त हो। सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम्बदा। इसकी पत्नी सुंदरी, विदुषी, पतिभक्ता और प्रियम्बदा हो। पक्ष भ्रातृमती नारी सहजा चैका अथवा द्वयम। पत्नी के 2 भाई हों, 1 अथवा 2 बहन भी रहें। विदुषी चापिजायन स्वभुजायम प्रकारिणी। इसकी पत्नी भी पूर्ण विदुषी हो और युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, पति का सहयोग करने वाली होए। जायते तु महाप्राज्ञ पुत्रैक सुख योगकम। ग्रह योगानुसार इस बालक को एक पुत्र का सुख प्राप्त हो। सुताचैका थवा बाहु। 1 या 2 कन्या संतान का भी सुख प्राप्त होने का योग है। भ्रूणस्रावम भवेश्चैव। बीच बीच में यदा कदा भ्रूण स्राव होने का योग है। लग्ने देव गुरुर्नीच सप्तमेशो त्रय स्थितः। लग्न में बृहस्पति नीच राशिगत हैं और सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा कुंडली के 3य भाव में शनिश्चर के साथ हैं। अतः विवाह के पश्चात पत्नी का भी कुछ स्वास्थ्य बाधित रहने का योग है। आमोदर यकृत दोषम गर्भाशय विकारकम। पत्नी को भी पेट का विकार, यकृत का विकार और गर्भाशय का विकार प्राप्त होने का योग है। रज रोगम बीजानीयात। उसको रज रोग, प्रदरजन्य रोग से कष्ट प्राप्त हो। तथास्तु समनम यत्ने। किंतु यत्न और औषधि के प्रभाव से रक्षा प्राप्त होए। दारा सौख्यम प्रजा सौख्यम लभते पूर्णकम अपि। इस प्रकार यह बालक पत्नी और संतानादि सुखों का
पूर्ण लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते तु महाप्राज्ञ भून्युगोत्तरार्धतः एवं चैव महाप्राज्ञ मुनिरामांतरावधिम। युवावस्था में इस बालक को विविध प्रकार से उन्नति करने का योग है और समस्त सुख भौतिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ प्रज्ञावान धार्मिको पिच। प्रज्ञावान हो, धार्मिक हो, देश और विदेश की अनेक यात्राएं करे, पर्यटन का प्रेमी हो, कला संगीत इत्यादि में बड़ा रुचि लेने वाला हो, राजनीतो रुचिश्चैव, राजनीति में भी इसकी रुचि हो, बड़ा तार्किक हो और गणितज्ञ हो, गणित में प्रीति करने वाला हो, आंग्ल भाषा विशेषज्ञ, आंग्ल भाषा का विशेषज्ञ हो। जायते तु महामते, और बोलने में बड़ा चतुर हो। गुरुश्चैव दशायां तु चोत्पन्नो चैक वर्षकम सार्धम यावत महाप्राज्ञ। हे शुक्र जी, बृहस्पति की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर 1 वर्ष 6 मास की अवस्था तक इसका प्रभाव रहे। भूयः शनि दशांतरे, इसके पश्चात आगे शनिश्चर की दशा चले। नखाब्दे साढ़ संयुक्तम एवं चैव महामते, यह शनिश्चर की दशा 20 वर्ष 6 मास की अवस्था तक रहे। शुभाशुभम फलम ज्ञानम, इसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों। विद्यारंभम गृहोल्लासम सहजादि सुखम लभेत, इस शनिश्चर की दशा में इसकी विद्या प्रारंभ हो, विद्या वृद्धि हो, सहजादि सुख प्राप्त हो। पितुर द्वारा धनम लाभम, पिता के द्वारा धनोपार्जन हो। दशा मध्य महामते क्लेशम तापम बीजानीयात मातु क्लेशम तथैव च, किंतु दशा के बीच बीच में कुछ शारीरिक क्लेश प्राप्त हो, माता को भी कष्ट प्राप्त होने का योग बने। यत्न औषध सुखम लाभम, किंतु यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त करने का योग है। भूयः सौम्य दशांतरे, इसके पश्चात आगे बुध की दशा चले। मुनिरामांतरम सार्धम, यह बुध की दशा 37.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। विद्योपाधिम लभे चैव स्वभुजायम तथैव च, इस बुध की दशा में यह बालक अपनी विद्या को पूर्ण करे और विशेष उपाधि का लाभ प्राप्त करे, और इसी दशा में धनोपार्जन करने का, पदमान का लाभ भी प्राप्त करने का योग है। दारा सौख्यम प्रजा सौख्यम पितुर्भाग्य प्रवर्धनम, इसी दशा में पत्नी सुख प्राप्त करे, संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त करे और भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। इस दशा में पिता के भी कार्य क्षेत्र में उन्नति हो और विविध प्रकार के मंगल कार्य कुल में संपन्न हो। तथास्तु पीड़िनम रोगम, किंतु इस दशा में रोग से बड़ी पीड़ा प्राप्त हो। इसी दशा में 27 से 30 और 37 से 40 वर्ष की अवस्था में इसकी आयु का भय प्राप्त होने का योग है। क्लेशम तापम बीजानीयात, मानसी दैव की व्यथा, क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है, मानसिक व्यथा प्राप्त हो। हे शुक्र जी, यह बुध की दशा 37.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें क्लेश ताप से रक्षित होने पर इसके पश्चात आगे केतु की दशा चले, जो 44.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। स्वास्थ्य बाधा धनम ह्रासम दुर्जय रोगकम भयम, यह केतु की दशा मार्केश के प्रभाव से आयु भय कारक है। इस 37.5 से लेकर 44.5 वर्ष की अवस्था में केतु की दशा में मार्केश के प्रभाव से शरीर में दुर्जय रोग उत्पन्न हो, मूत्र कृच्छ का विकार उत्पन्न हो, उदर विकार और यकृत जन्य क्लेश प्राप्त हो। इस प्रकार इसमें बहुत पीड़ा और आयु भय प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, किंतु इस दशा में या इस दशा के पूर्व में ही प्रायश्चित्त करने से इस दशा में रक्षा प्राप्त हो और इस बालक को दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त हो, आरोग्यता का लाभ प्राप्त होने का योग है। यद्यपि मातृपितृद्वयोश्चैव क्लेशम तापम यदाधिकम, यद्यपि इस दशा में अर्थात 37.5 से 44.5 वर्ष की अवस्था में माता पिता को भी बड़ा क्लेश प्राप्त होने का योग है और माता पिता में से किसी एक का वियोग भी संभावित है। भूयः शुक्र दशांतरे, यत्न पूर्वक प्रायश्चित्त के द्वारा रक्षित होने पर आगे शुक्र की महादशा प्रारंभ हो। वेद तर्कांतरम तात शुभम भाग्योदयम अपि, यह शुक्र की दशा 44.5 से लेकर 64.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा विशेष उन्नति कारक है। पदमान प्रवृद्धिश्च भौतिकम लभते सुखम, इसमें पद और मान में वृद्धि हो, विविध प्रकार का भौतिक सुख प्राप्त हो।
कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च नवगेहादि सौख्यकम, कोश स्थिर करे, नवीन गृह वाहन भृत्यादि का सुख प्राप्त करे और मान प्रतिष्ठा से युक्त हो। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देवतीर्थादि दर्शनम, इसी दशा में संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख प्राप्त हो। देवे धर्मे अनुरागंच, देवता और धर्म में अनुराग उत्पन्न हो। खसप्तांतम महाप्राज्ञ शुभाशुभम द्वयम फलम, इस प्रकार आगे सूर्य की दशा में 70 वर्ष की अवस्था तक शुभाशुभ फल प्राप्त हो। बाण सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, इस प्रकार 75 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। भूयश्च बाहुजे वंशे जनिता कर्म योगतः, इस प्रकार मृत्यु के पश्चात अगला जन्म बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।